हमारे साथ हैं जदयू नेता ललन सिंह। किसी पहचान के मोहताज नहीं है, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र से। मोकामा के बेटा कहलाते हैं, स्थानीय का मुहर इनके ऊपर लगा हुआ कि यहाँ स्थानीय हैं। बाकी कई लोग उम्मीदवार बाहर से आकर चुनाव लड़ते हैं। इस बार जदयू से टिकट मिलना इनके लिए तय कहा जा रहा है। पिछले बार लोक जनशक्ति पार्टी से इन्होंने टिकट लिया था, चुनाव लड़ने का काम किया था, लड़ाई में थे। हालांकि लड़ाई सीधी लड़ाई थी, अनंत सिंह वर्सेज निर्दलीय वर्सेज जदयू, लेकिन उसमें भी इन्होंने अपनी अच्छी पकड़ दिखाई थी। आइए बात करते हैं ललनजीत सिंह जी से कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्या करेंगे, चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चूँकि कोरोना काल चल रहा। तो हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। पहले तो जी नमस्कार सर। इस बार जो स्थिति अभी बन रही है बिहार में, खासकर पटना ज़िले में, कोरोना का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लॉकडाउन अभी भी चल रहा है पटना ज़िले में। तो ऐसे में क्या चुनाव होना चाहिए आपके नज़र से? हमारे नज़र से, हमारे सोचने या किसी दल के सोचने से ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चुनाव आयोग का निर्णय है। चुनाव आयोग जो निर्णय लेगा उस निर्णय को पूरे बिहारवासी, भारतवासी को मानना पड़ेगा। ऐसे हम लोगों का जो चुनाव आयोग है, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सदैव जाना जाता है। और जब चुनाव आयोग को लगेगा कि उचित समय है, चुनाव कराया जा सकता है, हम सुरक्षित चुनाव करा सकते हैं कोरोना से, तभी ये चुनाव होगा। और जो भी होगा वो चुनाव आयोग के निर्णय के अनुसार ही होगा। आज अगर जो कोई राजनीतिक दल अपना चेहरा चमकाने के लिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको चुनाव आयोग के निर्णय पर का इंतज़ार करना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए। पिछले बार आप चुनाव लड़े थे, अच्छी स्थिति थी, 3 नंबर पे आप रहे थे, सीधे सीधे फाइट था। इस बार क्या स्थिति होने जा रही है, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? हम इस बार, पिछले बार लड़े थे वो पप्पू यादव के दल से लड़े थे, और किस परिस्थिति में हम पप्पू यादव जी के दल में गए थे ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, जान रहे हैं। इस बार हम जदयू में हैं, और आगे जो गठबंधन होने जा रहा है एनडीए का, एनडीए गठबंधन में कौन कौन दल रहेगा नहीं रहेगा, ये तो ऊपर वाले जो हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, ललन सिंह जी हैं, आरसीपी सिंह हैं, ये सभी लोग निर्णय लेंगे कि किस दल के साथ गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा। और उस गठबंधन के अनुसार मोकामा का सीट किस दल को जाएगा, उस दल के हिसाब से माने अगर जो जदयू को यहाँ से मौका मिलेगा तो जदयू के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरा विनती होगा, मैं भी मैंने मोकामा से एक बार जदयू से किस्मत आजमाना चाहता हूँ। आगे जनता और पार्टी का निर्णय। आपके पुराने मित्र रह चुके हैं सूरजभान उर्फ दादा, लोजपा के बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं। पिछले बार उनके भाई के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था। क्या इस बार भी तैयारी में है? हालांकि उनका कहना है कि हम जो है अगर गठबंधन में हमको टिकट सीट मिलता है तो हम लड़ेंगे, अगर गठबंधन से जदयू या बीजेपी को सीट मिलता है तो वो लोग लड़ेंगे, हम साथ देंगे। लेकिन भीतर खाने से कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि आपस का सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, नतीजा है आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बार क्या करेंगे? देखिए सूरजभान जी हमारे मित्र थे, मित्र हैं, मित्र कम भाई समझिए हैं। और देखिए राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाता है नहीं हो जाता है। अगले बार वो भी कहाँ विवश थे नहीं थे, वो तो खैर उनके जिम्मेदारी है, वो जाने। लेकिन वो भी एक दल के अच्छे नेता में गिने जाते हैं, और उनका अपना दल में अपना इज्जत प्रतिष्ठा है। तो दल के सिपाही के रूप में अगर जो गठबंधन होगा तो गठबंधन धर्म में वो भी, उनको भी पालन करना होगा, हमको भी गठबंधन धर्म का पालन करना है। और सीट जिसको मिले, अगर जो उनको मिलता है तो वो लड़ेंगे, हमको मिलता है तो हम लड़ेंगे। और अब ये तो पार्टी निर्णय करेगा, ये इस पर। पिछले बार लोजपा को सीट, ये मोकामा विधानसभा का सीट लोजपा के खाते में गया था। आपने जाप पार्टी से टिकट लेकर उनका विरोध दर्ज कराया। क्या इसका खुन्नस वो भी निकालेंगे या कुछ सामंजस्य बना है? देखिए मैंने, हम यहाँ से 2 बार 3 बार लोजपा से लड़ चुके। 2 बार मैं स्वयं लड़ा, एक बार मेरी पत्नी लड़ी सोनम देवी। लोजपा का क्या स्थिति है ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। लोजपा से हमने पहला बार चुनाव लड़ा
तो 32,000 वोट ला करके 1700 वोट से चुनाव हार गया। फिर लगे 6 महीना के बाद फिर चुनाव हुआ, उसमें भी वोट का पर हमको 34,000 वोट आया, लेकिन फिर कुछ ज़्यादा ही वोटों से हार गए। लास्ट चुनाव जो मेरी पत्नी लोजपा से लड़ी थी, 47,000 वोट लाई थी, 47,000 वोट ला करके 5,000 वोट से पिछड़ गई। आपका कहना है कि लोजपा का जनाधार नहीं है क्या? लोजपा का जनाधार, अगर जो लोजपा का जनाधार था तो पिछले बार लोजपा के कैंडिडेट हुए थे ना, क्या स्थिति रहा नहीं रहा, उस पर हम विशेष चर्चा करना नहीं चाहेंगे। तो अभी स्थिति है कि सूरजभान जी पिछले बार लोकसभा चुनाव में देखा गया कि एक तरह से वो किंग मेकर के रूप में उभरे। कद्दावर नेता कहे जाते हैं, गिरिराज सिंह उनका टिकट कटवा दिया उन्होंने, उनको भिजवा दिया बेगूसराय अब अपने भाई को टिकट दिलवा दिया नवादा से, और दोनों सीट बीजेपी के खाते में महागठबंधन के खाते में गई। तो इसका फ़ायदा उनको इस बार भी कहीं मिले और अपने भाई के लिए कहीं ना कहीं सेटिंग गटिंग कर लें, तो उस अवस्था में क्या करेंगे? ये निर्णय लेना पार्टी का काम है, इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं, और इसके लिए पार्टी निर्णय लेगा। जो पार्टी निर्णय लेगा, अब हम भी मान लीजिए एक अच्छे दल के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो निर्णय लेगा पार्टी के निर्णय के अनुसार हम चलेंगे। चुनाव करीब आ चुका है, आपके दल से ही कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर सक्रिय हो रहे हैं। यहाँ कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था, मनोज मोल्दियार ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसमें भी एक तरह से लॉबी दिखाया गया था कि कहीं ना कहीं ये लोजपा और बीजेपी को एक मंच पर लाने का काम करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पर जदयू के जो अच्छे पद पर हैं मोकामा के इलाके में, वही विरोध कर रहे हैं कि एक अपराधी को हटाकर दूसरे अपराधी को क्यों लाएं हम। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे आ रही है, उसको कैसे? ये निर्णय लेना पार्टी का जिम्मेवारी है। और जो मनोज मोल्दियार जो मीटिंग किए थे, उस मीटिंग का हमें निमंत्रण नहीं था। हालांकि कहने के लिए तो मैंने जानकारी हम लोगों को मिला कि भाजपा का कार्यकर्ताओं का मीटिंग है, लेकिन माननीय सांसद सूरजभान जी को भी उसमें निमंत्रण दिया गया था। और एनडीए का तो हम उस मीटिंग को नहीं माना जा सकता है, कहे कि एनडीए गठबंधन में अभी हम लोग भी हैं, हम लोगों को बुलाया नहीं। लगा हुआ था सर, बैनर लगाया गया था, लेकिन एनडीए कार्यकर्ता, माननीय एनडीए का प्रमुख यहाँ हम लोग हैं, जदयू के यहाँ जदयू का सब दिन रहा है, विधायक रहा है, सब कुछ यहाँ रहा है। तो जब जदयू के लोगों को निमंत्रण ही नहीं दिया गया तो उसको वो उनका पर्सनल मीटिंग कहा जा सकता है अपना वो। लेकिन जो मीटिंग में जो उभर करके सामने आया तो उसमें तो कोई गलत बात था नहीं, उसमें सब का मुद्दा बन गया था बाहरी भगाओ मुद्दा था कि बाहरी को भगाओ। और मोकामा के हम भी हैं, और जितने भी दल हैं गठबंधन के, जितने भी दल हैं, सब अपने अपनी माने दिखा रहे हैं अपना अपना कि हम इतना काम किए हैं, वो काम किए हैं, अपने अपने अनुसार। यही नहीं, पूरे बिहार में भी ये चल रहा है, सब जगह सब दल अपना अपना डिमांड रख रहा है कि हमें ये सीट चाहिए, वो सीट चाहिए। लेकिन ये सीट किसको चाहिए नहीं चाहिए, ऊपर बैठे हुए हैं, अमित शाह हैं, नीतीश कुमार जी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, रामविलास पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, ये लोग जो निर्णय लेंगे, जिस ढंग से अगर जो सीट जिसको मिलेगा, यही सब लोग देखिएगा, फिर जो कैंडिडेट होगा उसको मदद के लिए सब आगे आएंगे। मतलब कहीं से फूट नहीं दिख रहा गठबंधन में कि कहीं से कुछ फूट हो। अभी चुनावी माहौल है, इसलिए लोग टिकट के लिए ये सब कर रहे हैं। हाँ, टिकट के लिए कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कह तो रहे हैं, जो आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं, सूरजभान जी लोजपा में कद्दावर नेता के रूप में है, और उनकी प्रतिष्ठा है, उनका भी अपना एक प्रतिष्ठा है पार्टी में। अगर जो पार्टी के तरफ से गठबंधन में उन्हें यहाँ नहीं मिलता है सीट, और उसके बाद अगर जो आते हैं तो ये उनके प्रतिष्ठा का धूमिल होगा। कई बार से अनंत सिंह इस सीट पर काबिज हैं, इस बार मुद्दा बन चुका है कि बाहरी भगाओ। तो अनंत सिंह का जो बनाया हुआ क्षेत्र है, पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में मैंने देखा कि आप लोग काफ़ी सक्रिय रहे। लोकसभा चुनाव राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जीत भी गए, लेकिन मोकामा विधानसभा से अनंत सिंह ने लीड मतलब बढ़त हासिल कर लिया, जिसके चलते लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तो कहीं ना कहीं मोदी लहर था, इस बार विधानसभा चुनाव में मोदी लहर खत्म होने जा रहा है, स्थानीय मुद्दे आएंगे। उस समय उस स्थिति में अनंत सिंह को कैसे पछाड़ेंगे आप? देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों दो फार्मूला पर लड़ा जाता है। और यहाँ जो अनंत सिंह विधायक रह चुके हैं 3 बार से, और वो लोकसभा का उम्मीदवार थे,
तो लोकल लोगों को लग रहा था कि मेरा लोकल उम्मीदवार है, तो यहाँ उनको कुछ 200-500 ज़्यादा वोट मिला। इससे पहले आप देखिए बीना देवी जी जब यहाँ से उम्मीदवार थी, यही मोकामा विधानसभा जिससे 28,000 वोट से वो आगे थे। विधानसभा के चुनाव में लोजपा को 14,000 वोट पर सिमट जाना पड़ा। तो दोनों का फार्मूला अपना अपना अलग है। विधानसभा का और लोकसभा का तुलना एक साथ किया करना बेईमानी होगा। कुछ लोग अभी भी आप ही के दल से कुछ लोग टिकट के लिए जुगाड़ में लगे हुए हैं कि मतलब उनका कहना है कहीं ना कहीं है कि ये सीट जो है अभी भी ललन सिंह के खाते में नहीं जा रहा, ललन सिंह के नाम पर नहीं जा रहा है जदयू में, वो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाने के चक्कर में है। तो क्या स्थिति अपने आप? तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, जैसे जितना भी हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और बहुत सारे कार्यकर्ता हमसे भी पुराना कार्यकर्ता हैं, सब पार्टी में जुड़े हुए हैं, अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। और सब जो भी कार्यकर्ता है सबका इच्छा होता है कि मैं विधायक बनूं, MP बनूं, तो अपना अपना इच्छा। लेकिन पार्टी का जो सिपाही होता है, पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, वो पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय लेता है उसके अनुसार चलता है। ऐसे ऐसे तो मान लीजिए अभी डिमांड करना कि हम भी उम्मीदवार हैं, हम भी उम्मीदवार हैं, ये तो सब लोग चाहता है कि हम विधानसभा देखें, लोकसभा देखें, लेकिन जो पार्टी का निर्णय होगा उसी के अनुसार कार्यकर्ता को चलना होता है। ललन बाबू, राजीव रंजन उर्फ ललन बाबू के तरफ से कितना सिक्योर्ड मिला है आपको, किस बार टिकट मिले जा रहा है? देखिए, अभी किसी को कोई सिक्योर नहीं मिला है। हमें आश्वासन मिला है, और आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री ललन बाबू, बड़े भाई नीरज जी, इन सभी के द्वारा हमें आश्वासन मिला, और लगातार क्षेत्र में काम करने का आदेश दिया जा रहा है कि आप क्षेत्र में सक्रिय रहें। उस हिसाब से हम लोग अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। आगे देखिए, कोई भी दल अपना सीट कहीं भी लेता है तो 100% जीत सुनिश्चित करने के लिए लेता है। एक भी सीट, एक सीट 243 मायने रखता है, और उसके अनुसार सब लोग बहुत तरह से अपना सर्वे करते हैं, IB रिपोर्ट क्या 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 सब जाता है। उसके अनुसार अगर जो कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए सक्षम दिखाई देता है, उस अनुसार पार्टी निर्णय लेता है। अगर जो पार्टी को कहीं से माने दिख रहा होगा कि हमारे पूर्व के चुनाव में भी हमने जैसे चुनाव लड़ा है तो किसका माने कितना का अंतर रहा है, और लगातार हम सक्रिय हैं। हमारा जो पहले जिस दल से थे उस दल में हम अपने बदौलत कितना मेहनत करके कितना लाते थे, और आगे भी मान लीजिए वो सब रिजल्ट देखते हुए अगर जो पार्टी का निर्णय होगा, जो भी निर्णय होगा उचित होगा। अगर विधानसभा चुनाव में आपको लड़ने का मौका मिला मोकामा विधानसभा क्षेत्र से, जनता के बीच इस बार किन मुद्दों के साथ जाएंगे? आपका मुद्दा क्या होगा? जनता को क्या बताएंगे कि किस कारण वो आपको वोट दें? जनता को मुद्दा, हमारा मुद्दा पार्टी का मुद्दा है, और हमारा पार्टी जदयू पूरे बिहार में विकास के लिए जाना जाता है। 15 वर्ष आपने पिछले सरकार लालू जी के सरकार को देखा, 15 वर्ष नीतीश कुमार जी के सरकार को देखा, और नीतीश जी ने वैसा विश्वास कायम किया है पूरे बिहार में। घर घर बिजली, घर घर नल, घर घर जल, सड़क, गली, कोई भी ऐसा चीज़ है जिस मुद्दे जो हर एक 5 साल में उन्होंने एक टॉपिक को उठाया कि इस टॉपिक पर हमें काम करना है, और उस टॉपिक के अनुसार उन्होंने काम करके जनता को दिखाया है। और अभी आप कोरोना काल में देख रहे हैं उन्होंने कितना सूझबूझ से काम लिया। आज देख रहे हैं वही स्थिति। अब जब थोड़ा सा ढील हुआ तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना का मन संक्रमण यहाँ फैल रहा है, लेकिन उन्होंने जिस समय सूझबूझ से काम लिया, अपने मजदूरों को जिस ढंग से लाया, सबको जहाँ तहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रख करके जो संक्रमित। मोकामा के लिए क्या मुद्दे हुए? मोकामा भी बिहार से अलग नहीं है। मोकामा बिहार से अलग नहीं है। अभी देखिए, ललन बाबू जब सांसद बने, एक ट्रॉमा सेंटर जिला मुख्यालय में होता है, लेकिन माननीय ललन बाबू ने अपने स्तर से कैबिनेट का बैठक करके मोकामा जैसे जगह में ट्रॉमा सेंटर देने का काम किया। तो राजनीति वाले हैं, जब तक बन नहीं जाता है तो विरोधी पक्ष ट्रॉमा सेंटर ये हो गया वो हो गया, लेकिन आज काम शुरू है और जल्द ही वो दिखाई देगा। घोसवरी प्रखंड में 10+2 विद्यालय दिया। एक साल ललन बाबू एक ऐसे नेता, हमने बहुत नेता के साथ देखा, बहुत से नेता के साथ रहा, लेकिन ललन बाबू ऑन स्पॉट कोई भी काम होता है ऑन स्पॉट तुरंत उस काम को डिस्चार्ज करते हैं। हम उनके साथ घूम रहे थे, हाँ, घोसवरी प्रखंड में नारायणपुर बस्ती है, और वहाँ के लोगों ने डिमांड किया कि सीढ़ी घाट और बनना चाहिए, और उन्होंने तुरंत वहीं से
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फ़ोन लगाया और 1 सप्ताह के अंदर वो टेंडर प्रोसेस में आ गया। तो जिस क्षेत्र में अगर जो लोगों को, यहाँ के लोगों को पहले भी जल जीवन हरियाली में नीतीश कुमार जी आए, बहुत सारे योजना का उन्होंने किया, और जो भी मोकामा का है, मोकामा ये अलग बात है, यहाँ से जदयू का नेता थे लेकिन जिस ढंग से प्रचारित किया जाता था, हैट चश्मा लगा करके कि बिहार का सरकार नीतीश कुमार नहीं, मोकामे का विधायक जो है सो बिहार सरकार है, बिहार सरकार चलाता, उन सभी चीज़ों से माननीय मुख्यमंत्री को घृणा होता था और उस कारण से वो मोकामा आना नहीं चाहते थे और नहीं आए। जब तक जदयू में अनंत सिंह रहा तब तक उन्होंने मोकामा में नहीं आया, कभी नहीं आया। और जैसे ही अनंत सिंह ने मोकामा जदयू से इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री बार बार मोकामा आना चाह रहे हैं, कोई भी नए चीज़ों का उद्घाटन वो चाहते हैं कि मोकामा क्षेत्र से करें, और मोकामा के लोगों ने विश्वास अगर जो रखा, उनके ऊपर विश्वास कायम किया, तो आगे जो मोकामा का जो भी चीज़ जो हुआ है उसको फिर से पुराने मोकामा को, विकसित मोकामा को बनाने का काम करेंगे, यही हम लोगों का उद्देश्य है। ये थे ललन सिंह जो मोकामा विधानसभा सीट से इस बार अपने आप को पक्का उम्मीदवार, अगर जदयू के खाते में सीट जाती है तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। घोषणाएं भी बहुत सारी हैं, सारे लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव क्या रंग लाएगा, किन मुद्दों पे चुनाव होगा, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी इन्होंने दी। मुख्यमंत्री के एक अच्छे सिपाही के रूप में ये काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि चुनाव में कितना इनको फ़ायदा मिलेगा, नीतीश कुमार जी के किए कार्यों, ललन बाबू के किए कार्यों का कितना फ़ायदा इनको मिलेगा, और कितनी जीत सुनिश्चित करा पाते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। मोकामा से ललन कुमार सिंह के साथ कमालुद्दीन, आपकी आवाज़ के लिए।